रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं रे रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर से। किसी भी स्फेरिकल मिरर द्वारा इमेज फॉर्म करने की कुछ नियम होते हैं। वो हमारे जो रूल हैं वो पहला है, अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। मतलब कि जब भी कोई लाइट रे किसी भी मिरर के पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है तो वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन या तो फोकस से जाती है या ऐसे जाती है मानो वो फोकस से डाइवर्ज होती हुई आई है। मतलब कि ऐसा अपेयर होता है मानो वो फोकस से निकल कर आई है। क्लियर है ना। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं डायग्राम की हेल्प से। सपोज हमारे पास एक है कॉनकेव मिरर और सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर में हम लेते हैं, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है और ये इसका फोकस है। तो एक लाइट रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस और ए पॉइंट पर वो स्ट्राइक करी और ए पर वो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ से चली जाती है, फोकस से जाती है। ठीक है, यानी यही है रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू इट्स फोकस। ये ए पर आई, ए पर टकराई और टकराने के बाद वो कहाँ से पास हो गई, फोकस से हो गई। तो जो ये रिफ्लेक्शन है, ठीक है, ये किस रूल के अकॉर्डिंग हुई है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस वाले रूल के केस पे। इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी वही केस है कि पोल है, फोकस है, एक लाइट रे पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है, अब वो किसी पॉइंट पर स्ट्राइक करती है। अब आप जानते हो कि वो फोकस से तो नहीं जा सकती, इसलिए वो ऐसे डाइवर्ज होती है मानो वो फोकस से ही आ रही हो। ठीक है, तो ये केस है आपका फर्स्ट रे ऑफ रूल का। अब दूसरा रूल है अ रे पासिंग थ्रू दी प्रिंसिपल फोकस। A ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed towards the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। अगर कोई लाइट रे किसी भी मिरर के फोकस की ओर जा रही है या ऐसे आ रही है मानो वो फोकस की ओर अपेयर हो रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो 100% पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आ जाएगी। मतलब फर्स्ट रूल का एक हिसाब से अपोजिट रूल है। क्लियर है ना। चलिए इसे समझते हैं। सपोज हमारे पास दो मिरर हैं, एक हो गया हमारे पास कॉनकेव मिरर और दूसरा है कॉन्वेक्स मिरर। सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, ये इसका पोल है और यहाँ पर फोकस है। एक लाइट रे फोकस से होते हुए पास होती है और ए पर वो जाके स्ट्राइक करती है। ए पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। ऐसी अगर हम कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखें तो ये पोल है, ये फोकस है। अब कोई लाइट रे फोकस की ओर डायरेक्टेड होती है, फोकस में नहीं जा सकती, वो ए पर स्ट्राइक हो जाती है और ए पर स्ट्राइक इस तरीके से होती है मानो वो फोकस में जाना चाहती हो और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस हो जाती है। अब थर्ड रूल है अ रे पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। A ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the direction of the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। मतलब कि अगर कोई लाइट रे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है या सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड होती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ में वापस आ जाती है। इसे समझने के लिए हम कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर लेते हैं। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये पी पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर है। एक लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, ए पर स्ट्राइक होती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी पाथ यानी एसी पाथ के अलोंग चले जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम केस है, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्टेड होती है क्योंकि अंदर तो जा नहीं सकती, वो ए पर स्ट्राइक होती है और ऐसी स्ट्राइक होती है मानो वो सी तक गई हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया ना। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस केस पर वो ऐसे बिहेव करती है मानो कि वो उसके किससे जाती हो, नॉर्मल से पास होती है और नॉर्मल से जाने वाली लाइट बिना रिफ्लेक्टेड वापस आ जाती है। क्लियर है ना। ओके अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई लाइट रे ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, अ रे इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पॉइंट पी ऑन द कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली। अगर कोई लाइट रे किसी मिरर पे ऑब्लिकली स्ट्राइक करेगी तो ऑब्लिकली वो उसे रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब कि सपोज ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल। एक लाइट रे आई के एंगल पे इंसिडेंट करती है तो पी पर रिफ्लेक्ट होने के बाद आर के एंगल पे रिफ्लेक्ट कर देगी और इस केस पर आई एंगल आई और एंगल आर बराबर होंगे, यानी वो ऑब्लिकली ही उसे रिफ्लेक्ट करती है।
इसी तरीके से कॉन्वेक्स मिरर में भी होता है कि अगर वो एंगल आई पे इंसिडेंट करे तो एंगल आर पे रिफ्लेक्ट करेगा, मतलब ऑब्लिकली इंसिडेंट तो ऑब्लिकली रिफ्लेक्टेड। अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इसमें हम कॉनकेव मिरर के अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट होने पर उसकी इमेज कैसी बनती है, उसका नेचर कैसा होता है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। इसके लिए ये एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है। सपोज ये पॉइंट पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और पोल और सेंटर कर्वेचर के बीचों बीच में पॉइंट है फोकस। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ाएं तो वो इन्फिनिटी पे जाता है। तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह रख सकते हैं। नंबर 1 इन्फिनिटी पर, नंबर 2 बियॉन्ड सी पर, नंबर 3 एट सी पर, नंबर 4 सी और एफ के बिटवीन में, और नंबर 5 फोकस पे, और नंबर 6 बिटवीन फोकस एंड पोल पे रख सकते हैं। तो क्या केस अराइज हुए हमारे? नंबर 1 है एट इन्फिनिटी, नंबर 2 बियॉन्ड सी, नंबर 3 एट सी, नंबर 4 बिटवीन सी एंड एफ, नंबर 5 एट एफ, नंबर 6 बिटवीन एफ एंड पी। आइए अब हम वन बाय वन इन सभी पोजीशन पे इमेज फॉर्म करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं एट इन्फिनिटी पे। तो पहला हमारा टॉपिक बनता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो केस 1 क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, यानी हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है और उसमें इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट है। इसके लिए सपोज ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये बिट पॉइंट पे फोकस। सपोज एट इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो होती है वो पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है, क्योंकि रूल ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उससे आने वाली लाइट रे हमेशा क्या हो जाती हैं? एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो सपोज यहाँ पर हम 2 लाइट रे लेते हैं, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 लाइट रे चाहिए। सबसे पहले एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई और वो एम पे स्ट्राइक कर गई, दूसरी जो है वो एन पे स्ट्राइक कर गई। अब एम और एन से वो रिफ्लेक्ट हुई, एम वाली रिफ्लेक्ट होकर हम जानते हैं रूल कहता है कि व्हेन अ लाइट रे पासेस थ्रू पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो ये एम वाला फोकस से चले जाएगा, इसी तरीके से ये एन वाला भी फोकस से चले जाएगा। तो हम पहले एम वाले से स्टार्ट करते हैं, ये फोकस से पास कराई, और दूसरा वाला एन भी फोकस से पास कराई। तो ये दोनों लाइट रे क्योंकि फोकस पे ही कट कर रहे हैं और यहीं पर इमेज बनेगी जो कि ये पॉइंट साइज की बनती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो नेचर है और इमेज का वो क्या है? हाईली डिमिनिस्ड है, पॉइंट साइजेस हैं, रियल्स हैं। ठीक है, रियल का मतलब कि वो लाइट रे एक्चुअल में काट रही है, आप खुद भी देख रहे हो। तो हम ये बोल रहे हैं कि हैंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, आपको दिख ही रहा है। हाईली डिमिनिस्ड, पॉइंट साइज बहुत ही छोटी है पॉइंट साइज की, और वो रियल है। अब हमारा केस 2 अराइज होता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसे समझने के लिए हम एक कॉनकेव मिरर लेते हैं। सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल, ये पॉइंट फोकस है और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को हमने बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा हुआ है। क्लियर है ना? अब हम ये मान लेते हैं कि माना ये जो ऑब्जेक्ट है इसका नाम है ए बी। तो ए भी एक ऑब्जेक्ट है जिसके पॉइंट बी से एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है और एम पे स्ट्राइक करती है, और रूल के अकॉर्डिंग वो फोकस से चली जाती है। इसी तरीके से दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, एन पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद वो उसी सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ में वापस आ जाती है। ये दोनों लाइट रे एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं, सपोज पॉइंट का नाम है A1, A1 से प्रिंसिपल एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर A1 B1 ही इस AB की इमेज होगी। और आपको साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज है वो उल्टी बनी है, मतलब इन्वर्टेड है। साथ ही साथ ये छोटी है यानी डिमिनिस्ड है, और रियल में कटी हुई है लाइट रेज, तो ये रियल इमेज है। तो हम क्या कह सकते हैं? हेंस द इमेज फॉर्म्ड इज बिटवीन फोकस एंड सी, डिमिनिस्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। जो आपकी इमेज है वो एफ और सी के बीच में बनी है, छोटी है, रियल है और उल्टी बनी हुई है। क्लियर है ना? आइए हम अगला केस लेते हैं, केस 3। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होगा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर में है? तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, और ये हमने लिया सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी कॉनकेव मिरर का, और इस वक्त हमने ऑब्जेक्ट रख दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर सी पर। सपोज इसका नाम है ए बी। तो यहाँ भी सेम केस है, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, एम पे स्ट्राइक करती है, और आफ्टर द रिफ्लेक्शन वो फोकस से चले जाती है रे रूल के अकॉर्डिंग। क्योंकि सेकेंड रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजना कॉम्प्लिकेटेड है, तो हम उसे फोकस से भेजते हैं, जो एन पे स्ट्राइक करने के बाद पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये दोनों एक दूसरे को
एक पॉइंट पर काटते हैं, सपोज इस पॉइंट का नाम है B1, B1 से डाला गया परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे A1 B1 ही इसकी इमेज होगी। और इस वक्त इमेज जो है वो बराबर साइज की है, सेम साइज है, उल्टी है यानी इन्वर्टेड है और रियल है। तो हम कह सकते हैं कि हेंस द इमेज फॉर्म इज एट C सेम साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस में, केस नंबर 4। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो आप C और F के बीच में हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये पॉइंट जो है फोकस है और ये पॉइंट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार हमारा ऑब्जेक्ट C और F के बीच में रखा है। सपोज इसका नाम है AB। तो एक लाइट रे निकलती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो M पे स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से चली जाती है। ऐसी सेकेंड लाइट ऑफ रे ऐसे जाती है मानो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के पाथ को फॉलो कर रही हो, तो बी से जाती है और टकराने के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस लौट जाती है, जैसे ये हमने दिखाया हुआ है। इस केस में वो लाइट रे बी से एम पे गई और एम पे स्ट्राइक होने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। ये जहां पर काटते हैं, सपोज उस पॉइंट का नाम है B1, B1 से प्रिंसिपल एक्सिस पे डाला गया परपेंडिकुलर B1 A1 ही इस इमेज, इस ऑब्जेक्ट की इमेज होगी, जो कि आपको रियल दिखाई दे रही है, उल्टी यानी इन्वर्टेड दिख रही है और लार्ज इन साइज दिखा रही है। हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड C, इनलार्ज्ड एंड रियल एंड इन्वर्टेड। तो हम ये कह सकते हैं कि इमेज C के पीछे बनी है, वो बड़ी है, रियल है और उल्टी है। अब आते हैं केस 5 पर, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस, जब ऑब्जेक्ट को फोकस में रखा है। तो ये कॉनकेव मिरर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये पॉइंट फोकस और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इस बार ए बी जो है वो फोकस पे रखा है और लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पहले केस पर आती है और सपोज वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होने के बाद कहाँ पर टकराएगी, सपोज वो पॉइंट है आपका एम पे टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाती है और सेकेंड लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले पाथ को फॉलो करती है। तो फर्स्टली वो बी से जाती है, एन पे स्ट्राइक करती है, एन से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सी से पास हो जाती है। अब आप देख रहे हैं कि ये आगे और पीछे बढ़ाने पर कहीं नहीं मिलती, तो हम ये कहते हैं कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी, यानी इस बार इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। साथ ही साथ वो उल्टी इन्वर्टेड होगी और साइज में बड़ी होगी, क्योंकि जब इन्फिनिटी में बड़ी साइज की थी तो फोकस पे पॉइंट बना था, अब फोकस पे है तो इन्फिनिटी पे जाकर लार्ज होगी। हेंस द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, हाईली इनलार्ज एंड रियल एंड इन्वर्टेड होगी। क्लियर है ना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस की ओर को, जो है केस नंबर 6, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन फोकस एंड पोल। ठीक है, ये हमारा लास्ट केस भी है। इस बार ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये पॉइंट फोकस और ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमारा ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा है। सपोज इसका नाम है ए बी। तो पहली लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई, एन पे स्ट्राइक करी और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकल गई। सिमिलरली दूसरी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर को फॉलो करती है, तो पहले वो बी से गई, एम पे स्ट्राइक करी, एम पे रिफ्लेक्ट होने के बाद वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ गई। क्योंकि आगे बढ़ाने पर ये कहीं नहीं मिलती तो हम इसे पीछे की ओर ले जाते हैं, यानी मिरर के बिहाइंड में ले जाते हैं। तो अगर हम इसे पीछे की ओर को ले जाएं तो हम देखेंगे कि पीछे को जाने पर अगर हम इन्हें डॉट डॉट से लिखें तो ये एक पॉइंट पर काटती हैं। चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली को देखिए, इसी तरीके से फोकस वाली को देखिए, ये एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट रहे हैं। सपोज इस पॉइंट का नाम है B1 और B1 से डाला गया परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पर A1 B1 ही इसकी इमेज होगी और ये इमेज जो होगी वो वर्चुअल होगी, मतलब कि रियल नहीं है, क्योंकि ये डॉट डॉट से कटी हुई है, मतलब रियल में नहीं कटी। तो आपको दिख रही है सीधी भी है, सीधा मतलब इरेक्ट है, और हाईली ये उससे इनलार्ज्ड भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हेंस द इमेज फॉर्म्ड इज बिहाइंड द मिरर, इनलार्ज्ड एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो मिरर के पीछे है, वर्चुअल आभासी है, एंड इरेक्ट मीन्स सीधी है। तो ये 6 के 6 पोजीशनों को हम इस चार्ट की समझ सकते हैं कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। पहला है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, ठीक है, और केस तो रियल इन्वर्टेड की ही होती है। और इसके बाद हमारा बियॉन्ड सी की बात करें तो वो एफ और सी के बीच में बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी होगी, वो छोटी होगी यानी डिमिनिस्ड होगी, वो रियल और उल्टी यानी इन्वर्टेड होगी।
सी के केस पर भी आपने देखा कि अगर वो सी पर है तो सी पर ही बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी और रियल और इन्वर्टेड बनेगी। सिमिलरली बिटवीन सी एंड एफ के केस में वो बियॉन्ड सी बना था, बड़ी यानी लार्ज था, रियल एंड इन्वर्टेड थी। साथ ही साथ अगर हम फोकस का केस देखें तो फोकस पे रखने पर अगर हम उसे एट एफ पे रखें तो वो इन्फिनिटी पे बनी थी, बहुत ही बड़ी यानी हाईली इनलार्ज बन गई थी, और इस केस में भी वो रियल और इन्वर्टेड थी। क्लियर है ना? तो हमारे पास जो स्टार्टिंग के 5 केसेस थे उन सभी में ये रियल एंड इन्वर्टेड ही बनाती है, यानी जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ज़्यादातर केसों में रियल इमेज और इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, एक्सेप्ट वन। एक जो लास्ट केस हमारा बनता है वो है आपका बिटवीन पी एंड एफ। इस केस पर वो बिहाइंड द मिरर होता है, साइज में बड़ा होता है, लेकिन इमेज इस बार वर्चुअल बनती है और इरेक्ट। तो यहाँ से हमें पता भी चलता है कि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड भी होती है। तो आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, बस केस एक ही एक्सेप्ट है जो है बिटवीन पी एंड एफ के। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, जो कि हमारा दूसरा मिरर है। ओके, तो इसमें भी सबसे पहले हम केसों को डिस्कस करते हैं। ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, सपोज ये उसका पोल है और ये इन्फिनिटी तक जाता है। सपोज दूसरा पॉइंट फोकस है, अगला पॉइंट जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, वो राइट की ओर यानी अंदर होता है। तो क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है तो हमारे पास सिर्फ दो ही केस अराइज होते हैं, या तो एट इन्फिनिटी या बिहाइंड आप पी कह सकते हो। तो आप देखेंगे एट इन्फिनिटी और बियॉन्ड पी के केस पर तो क्या क्या होता है। तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी में रखेंगे तो इमेज कैसी बनती है। चलिए, सबसे पहले केस वन है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। तो इसके लिए हम एक कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा फोकस हो गया और ये इन्फिनिटी तक जाता है। और सपोज इन्फिनिटी पर कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है तो लाइट रे क्या आती है, पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस आती है। तो इस पॉइंट को हम पोल मानेंगे। इसको आपको याद रखना है कि मिड पॉइंट आपका पोल होता है। तो सबसे पहले क्या होती है कि जो केस इन्फिनिटी में है वहाँ से पैरेलल टू दी प्रिंसिपल लाइट रे आई और वो एक पॉइंट पर एम स्ट्राइक करी और डाइवर्ज होकर निकल गई, लेकिन वो ऐसे निकली मानो वो फोकस से आती हो, मतलब पीछे मिलाने पर फोकस पे मिलती है। सिमिलरली दूसरी वाली एन पे स्ट्राइक करके डाइवर्ज हुई है और ऐसी हुई है मानो वो फोकस से आ रही है, यानी इस केस पर जो इमेज बनी है वो फोकस पे बनी है। हैंस द इमेज फॉर्म्ड इज एट द फोकस बिहाइंड द मिरर, पीछे। दूसरा हाईली डिमिनिस्ड है, पॉइंट साइज की है, बहुत ही छोटी और डिमिनिस्ड साइज की है, और साथ ही साथ वो सीधी वर्चुअल बनेगी और इरेक्ट बनेगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हमारा केस है व्हेन एन ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर रख दीजिए। तो ये हमारा पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस। आपको इन्फिनिटी और पोल के बीच में कहीं पर भी आपका ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो हमने एक ऑब्जेक्ट ए भी लिया, तो यहाँ भी सेम है, एक लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आती है, एम पे टकराने के बाद वो डाइवर्ज हो जाती है और ऐसे डाइवर्ज होती है मानो वो फोकस से आती है। दूसरी वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर डायरेक्ट होती है, तो एन पे टकराने के बाद वो वापस लौट जाती है, लेकिन पीछे मिलाने पर वो हमें सी तक जाती दिखती है। और ये एक दूसरे को वर्चुअली B1 पे काटते हैं। B1 से डाला गया परपेंडिकुलर B1 A1 ही इस AB की इमेज होती है। हैंस द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन P एंड F बिहाइंड द मिरर, हाईली डिमिनिस्ड है। एंड थर्ड वन ये वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, यानी आभासी और सीधा है। इन दोनों केसों को इस टेबल की मदद से समझिए। अगर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो फोकस पे बनेगा, वो हाईली डिमिनिस्ड पॉइंट साइज का होगा और साथ ही साथ वो इमेज वर्चुअल आभासी एंड इरेक्ट मतलब सीधी होगी। एफ बिहाइंड पी के केस पर वो पी और एफ के बीच में बनेगा, वो डिमिनिस्ड होगा और ये वर्चुअल इरेक्ट होगी। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस पर हमेशा जो इमेज बनती है वो वर्चुअल और इरेक्ट ही बनती है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों केस हमने देख लिए हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर के केस में वो रियल और आपका रियल और इन्वर्टेड थी, जबकि वो कॉन्वेक्स मिरर के केस पर आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है वो हमेशा इमेज वर्चुअल यानी आभासी बनाता है एंड इरेक्ट यानी सीधा बनाता है। तो कभी भी न्यूमेरिकल आए तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के साथ।